नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रकाश का पर्व दीपावली आज देश सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने की याद में ये पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर घर, देवालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ, उपहार व पारंपरिक व्यंजन देकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर प्रदेश के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। बाजार आकर्षक सामानों से जगमगा रहे हैं। सोलन से हमारे संवाददाता ने बताया कि एक ओर जहां फूलों से बाजार गुलजार है, वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित सामान भी इस दीपावली पर लोगों को विशेष रूप से पसंद आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में लोगों से दीपों का ये त्यौहार सुरक्षा से मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करके राष्ट्र निर्माण करने का प्रण लेने को कहा। उन्होंने कहा कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है और ये अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने विभिन्न धर्मों और परंपराओं के लोगों से प्रेम, भाईचारा और सद्भावना के संदेश का प्रसार करते हुए ये त्योहार मनाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दीपावली के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार लोगों को हर परिस्थिति में सदाचार और नैतिकतापूर्ण जीवन जीने तथा अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करने का भरोसा देता है। उन्होंने लोगों के सुख, शांति और सद्भाव की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में देशवासियों के लिए खुशी, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाना जोश और गर्व से भरा अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि ये सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का प्रदर्शन करते हुए हमारे जीवन को रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों का साहस अटूट है। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों का त्याग और समर्पण लोगों को सुरक्षित रखता है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के टूटीकंडी बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मिठाई, फल और पटाखे वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों से जीवन में चुनौतियों का डटकर सामना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनौतियां ही आत्मविश्वास पैदा करती हैं और जीवन को दिशा देती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों को अब तक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का जिम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर व घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि व 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल, विधायक हरीश जनार्था, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान सहित अन्य पदाधिकारी व कई गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर में आम लोगों के साथ भी दिवाली मनाई। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, अब आकाशवाणी के स्टूडियो में पहली और अंतिम बार आने की याद में मनाया जाता है। उस दिन उन्होंने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसाए गए विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। इस अवसर पर नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में एक समारोह आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम NDFDC से कर्ज लेने वाले दिव्यांगजनों को ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। ये निर्णय दिव्यांगों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ कम करना और ऋण चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।